हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मतलब ALU है, उसमें आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसका पेपर किस तरीके से आएगा। कि आपका पैटर्न किस हिसाब से होगा, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होता था, एनुअल थे और 5 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आ जाते थे जिसमें से आपको एक एक करना रहता था। पर इस बार किस तरीके से पेपर आएगा, किस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, तो ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही अगर आपको LLB नोट्स रिलेटेड और आपको हैंडराइटिंग प्रोजेक्ट फाइल मैटर से रिलेटेड आपको कुछ भी मतलब सॉल्यूशन चाहिए या फिर फाइल मैटर चाहिए, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम आपको प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। जो भी आपको चाहिए तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भी हम देखेंगे कि पेपर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे बता रखा है कि जो मिड टर्म जो एग्ज़ाम होगा ना आपका, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चंस के बारे में बता रखा है। तो देख सकते हो आप कि एंड सेमेस्टर में 2 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। तो बता रखा है कि 7 तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 7 शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होगा। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। इसके बाद है सेक्शन बी, जिसमें आपके 6 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 करने हैं, ठीक है। तो 4 15 मार्क्स से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ आपका जो है 60, ठीक है। 60 मार्क का ये आपका पेपर होगा। तो 60 + 20 कितना हुआ 80 मार्क्स का। और जिसमें से जो 20 मार्क्स हैं वो आपके मिड टर्म और प्रोजेक्ट फाइल के रहेंगे, तो जो आप कॉलेज में ही दे देंगे। तो इस तरीके से 80 नंबर का ये आपका पेपर होगा, 2 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो एक हम क्वेश्चन पेपर का सैम्पल पेपर देख लेते हैं कि भाई कैसा होगा, ठीक है। सैम्पल पेपर देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे हर पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, कि आपका पेपर कितने भागों में बटा हुआ है, क्या आपको करना है उस टाइम पे। तो देखो यहाँ बता रखा है कि आपको सबसे पहले अपने पेपर पे रोल नंबर लिखने होते हैं। यह प्रश्न पत्र 2 भाग में बटा होता है जिसका हमने अभी पहले ही देख लिया। फर्स्ट में तो आपके क्या है 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे बता रखा है कि जो प्रश्न भाग 1 आएगा ना उसमें 20 अंकों का होगा टोटल, मतलब 7 जो है छोटे क्वेश्चन रहेंगे और विद्यार्थियों को 7 में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन हल करने हैं जो कि 4 नंबर के होंगे। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे 20। और इस तरीके से अगर हम 7 को 4 से करेंगे तो कितने हो गए 28। तो इस तरीके से अगर हम ये करेंगे तो 28 मार्क्स होगा, जबकि हमें कितने का करना है सिर्फ 20 मार्क्स का। तो इस वजह से यहाँ बताया गया है कि सिर्फ आपको कितने करने हैं 4 नंबर का जो एक क्वेश्चन है, तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। और सेकंड में बता रखा है कि आपको 6 बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने रहेंगे। तो अगर हम 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ बता दिया गया है कि 15 जो नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो तो आपको कितने करने हैं, 15 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको 6, और जो छोटे क्वेश्चन रहेंगे उसमें से आपको 5 प्रश्न हल करने हैं और जो कि सिर्फ कितने रहेंगे 4 अंक के रहेंगे। तो इस तरीके से 60 का और ये 20 का रहेगा। तो इस तरीके से मिला के आपके टोटल मार्क्स कितने का होगा 80 मार्क्स का। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो देखो 2 भागों में बटा होगा। तो फर्स्ट पार्ट में ये आपका पूछा जाएगा। तो ये फैमिली लॉ का हमने पेपर लिया है, मतलब हिंदू लॉ का। तो यहाँ देख सकते हो कि हिंदू विधि के अंतर्गत मिताक्षर स्कूल से आप क्या समझते हैं, मतलब हिंदू लॉ में जो मिताक्षर स्कूल है उसके बारे में बताओ। फिर है दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना को वादों की सहायता से समझाओ। और फिर है एक हिंदू महिला की संपत्ति उसकी आत्यंतिक संपत्ति होती है उसके बारे में बताओ, ठीक है। तो ये यहाँ पे कितने नंबर के होंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। तो ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं।
उसके बाद है यहाँ पे पूछा गया है कि समलैंगिक विवाह क्या है, मतलब सेम सेक्स मैरिज क्या है, उसके बारे में बताओ। फिर 5 क्वेश्चन है, शून्य व शून्यकरणीय विवाह का अर्थ क्या है, वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बारे में बताओ। दाम्पत्य अधिकार के पुनर्स्थापना का वैवाहिक अनुतोष क्या है, इसके संबंध में वैधता की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो और एक 7 है कि पारिवारिक विधि, मतलब जो ये लिव इन रिलेशनशिप होती है ना आजकल, जो नया ही जो एक ट्रेंड आया है लोगों में लिव इन रिलेशनशिप का, उसके बारे में भी हिंदू फैमिली लॉ में डाल दिया है, क्योंकि अभी क्या है, लॉ में भी एक लॉ का भी पार्ट बन चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में बताओ। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन 4 रहेंगे, इनमें सभी में से आपको 5 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, तो ये कितने के हो गए, 20 नंबर के। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन, तो पार्ट सेकंड के अंदर। तो देखो पार्ट सेकंड में आप देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पूछा गया है कि हिंदू विधि के अंतर्गत विभाजन को परिभाषित करो। ठीक है, विभाजन और उसके हकदार व्यक्तियों के बारे में बताओ। तो ये 15 नंबर का एक क्वेश्चन है। वादों की सहायता से हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का बताओ, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, और फिर उसके बाद में है यहाँ पे कि एक हिंदू जो पुरुष है उसकी निर्वसियत संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी नियमों को बताओ। दत्तक के भरण पोषण में जो वैध दत्तक के आवश्यक तत्व हैं उनको बताओ। और प्राकृतिक संरक्षक कौन होता है उसको बताओ। और फिर ये 2 शॉर्ट टिप्पणी है जिसमें पत्नी के भरण पोषण और हिंदू विधि के स्रोत के बारे में पूछा गया है। तो इसमें से आपको जो क्वेश्चन है, जैसे 15 के जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये कितने के हो गए, 60 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल ऊपर 20, ठीक है, और ये नीचे 60। तो इस तरीके से आपको ये पेपर पूरे करने हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें पेज कितने फिल करने हैं आपको, कम से कम 6 से 7। ठीक है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 4 नंबर के हैं आपके, उसमें आप 1.5 पेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब 1.5 पेज जिसको हम बोलते हैं वो। तो इस तरीके से पेपर आएगा आपका। आपको इसी तरीके से जो है पूरा देखने को मिलेगा इंस्ट्रक्शन के साथ। और जैसे जो गैस पेपर वगैरह है, ठीक है, वो जो आगे जो न्यूज़ आएंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे मतलब फॉर्म वगैरह फिल होने लग जाएंगे, तब हम गैस पेपर भी बना के डाल देंगे। ठीक है, ऐप के ज़रिए आप ऐप से ले सकते हैं। और जो सैम्पल पेपर है ये आप देख सकते हो कि इस तरीके का आपका पेपर होगा। और इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों पढ़ने हैं।